दोस्तों इस वीडियो में 5 बड़ी खबरें हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं खुलकर, और उन तमाम खबरों के डिटेल्स में जाकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हो क्या रहा है। खासकर इस वीडियो में बताएंगे बांग्लादेश को लेकर, दिल्ली को लेकर, अरावली पहाड़ को लेकर और कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर। इन तमाम बड़ी खबरों पर अभी क्या कुछ हो रहा है देश भारत में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली खबर मैं चाहता हूं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, बांग्लादेश के साथ भारत में क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, खासकर ऐसे मौके पर बांग्लादेश और भारत को समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयरिंग बांग्लादेश के साथ हमारे देश भारत का है। बल्कि बॉर्डर शेयरिंग नहीं, लैंग्वेज का भी एक लंबा चौड़ा मैं समझ सकता हूँ कि शेयरिंग है बांग्लादेश के साथ। मैं बात कर रहा हूँ बंगाल को लेकर, असम को लेकर। आप अगर देखेंगे तो एक ही ज़ुबान बांग्लादेश में भी बोली जाती है, वहीं पर भारत के एक बड़े हिस्से बंगाल में भी बोली जाती है। असम को ले लीजिए, असम भी बांग्लादेश के साथ एक लंबा चौड़ा और एक बड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है। इन तमाम चीज़ों के साथ अगर बांग्लादेश के साथ अगर हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी मुसीबतों को जन्म देना पड़ सकता है भारत देश को, और भारत देश को सहना पड़ सकता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके नुकसान क्या क्या है, अब ये सारी चीज़ों पर हम लगभग बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ एक हफ्तों के बीच में, जिस तरह की खबर आई कि पहले एक चंद्रदास दीपू नाम करके कोई आदमी था, उसकी हत्या कर दी जाती है, प्लस उसके साथ हर हद क्रूरता की सारी हदों को पार की जाती है। कोई शक नहीं कि ये बहुत ख़तरनाक और निंदनीय घटना था। उसी के साथ एक और ख़बर आती है बांग्लादेश के बारे में कि उस्मान हादी की हत्या कर दी जाती है। ये दो खबर अपने जहन में याद रखिएगा ताकि आगे की जो खबर है और आगे की जो बात है वो समझना आपके लिए आसान और इजी हो जाए। सबसे पहली बात यह है कि भारत के मंत्रालय ने इस बयान को लेकर के, बांग्लादेश की हालत को लेकर के एक बयान जारी किया और कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रहा है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार बांग्लादेश की सरकार है। यानी बांग्लादेश की सरकार पर पूरी तरह से भारत की सरकार ने दोष ठहराते हुए कहा कि ये जो कुछ हुआ है अल्पसंख्यक समुदाय के साथ, खासकर उसमें चंद्रदास दीपू और उसके साथ एक और जो कुछ वहाँ पर हो रहा है अल्पसंख्यक समुदाय के साथ, उन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार वहाँ के सरकार को ठहराया। लेकिन उसके जवाब में बांग्लादेश ने क्या कहा, अब ये भी सुनना ज़रूरी हो जाता है। बांग्लादेश ने लगे हाथों ये कह दिया कि भाई इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं बांग्लादेश की सरकार नहीं है। जो कुछ चंद्रदास दीपू के साथ हुआ वो एक टारगेटेड और सिलेक्टेड हादसा था, इंसिडेंट्स था। इसकी कार्रवाई पूरी तरह से की गई है। यह बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जवाब दिया गया है, उनके मिनिस्टर ने जवाब दिया है। साथ में ये कहा है कि भारत हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि हम इस तरह की हत्या कर रहे हैं, मगर सच ये है कि हमारे यहाँ उस्मान हादी का जो कातिल है, जिसने उस्मान हादी का खून किया, कत्ल किया, उस आदमी ने बांग्लादेश को छोड़ करके और भारत में शरण ले लिया है। भारत में इस वक्त तो मेघालय में रह रहा है। अब देखिए, कहीं ना कहीं जो एक दूसरे तरफ से जो वार है, ज़ुबानी वार और सिलसिला है, ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब आप कहीं गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा इस चीज़ को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ी कीमती बात कही है और एक बहुत तगड़ी बात कही। मैं चाहूँगा दोस्तों इस बात पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है उसको मैं मोटे शब्दों में यहाँ बताना चाहता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बांग्लादेश में जो चीज़ें हो रही है और जो चीज़ें और जो वामपंथी और जो लोग वहाँ सक्रिय हुए हैं, खासकर ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो ISI और साथ में चीन की मदद से वो तमाम लोग खड़े हुए हैं। देखिए, याद रखिएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और ये क्यों बड़ा स्टेटमेंट है जब मैं वीडियो में बात करूंगा दूसरी वीडियो में तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी ख़तरनाक बात और ये कितनी अच्छी बात कही है असदुद्दीन ओवैसी ने। और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ये कितनी ख़तरनाक है भारत के लिए। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, बल्कि बात इससे और आगे चलकर होता ये है कि दूसरी तरफ से जवाब दिया जाता है, बांग्लादेश की तरफ से भी आरोप लगाया जाता है भारत पर, और कहा जाता है कि उस्मान हादी का कातिल भारत में चला आया, छुपा हुआ है, वहाँ भाग गया है। उसी के साथ भारत में भी जिस तरह की हिंसा हो रही है बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर, आप अगर गौर करेंगे तो एक ऐसे व्यक्ति को भारत के अंदर में उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई है जो बंगाली बोलता था। बंगाली बोलने की वजह से उसकी लिंचिंग कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है।
और ये कहा जाता है कि ये बांग्लादेशी, जबकि वो कहता रहा कि नहीं मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ। इसके बाद भी उसकी लिंच कर दी जाती। बाद में पता चलता है कि ये मुसलमान नहीं, ये तो खुद हिंदू है। सोचिए कि कितनी कट्टर विचारधारा के लोग पाए जाते हैं। क्या सामान्य रूप से आपको नहीं लगता कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो कुछ भारत में कुछ लोग भारत के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? सच ये है दोस्तों कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है इसके पीछे बांग्लादेश के अंदर में रची जा रही किसी न किसी बड़ी ताकत इसमें इन्वॉल्व मुझे लग रही है। अब ये कैसे, जब मैं दूसरी वीडियो करूंगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन इस वक्त किसी न किसी तरह से भारत और बांग्लादेश की हालत इस वक्त सामान्य नहीं कहा जा सकता है। उसी के साथ अब अगली खबर की बात करें तो अरावली पहाड़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को चैलेंज कर दिया और कहा सरकार से कि ये जो कुछ हो रहा है इस पर हमें जवाब चाहिए और स्पष्टीकरण रूप से हमें जवाब चाहिए। बिल्कुल हमें ऐसा जवाब चाहिए जिससे हम और भारत के लोग सैटिस्फाइड हो सकें। अब सरकार को घेरा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मगर याद रहे सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था कि अरावली पहाड़ के वो 100 मीटर से जो ऊपर है उसे पहाड़ माना जाएगा, न जितने जो उससे नीचे के हैं उस तमाम चीज़ों को काट दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसके बाद पूरे भारत में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ और कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर सक्रिय होकर के इन तमाम चीज़ों की निंदा की। लेकिन हाँ, फ़िलहाल खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद सरकार को इस चीज़ पर जवाब मांगा है और 21 जनवरी तक फिर से इस पर सुनवाई होगी। अब देखते हैं 21 जनवरी के बाद सरकार अपनी एविडेंस देने में कामयाब होती है या नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फ़ैसला आता है और क्या फ़ैसला नहीं आता है, ये चीज़ हम ज़रूर देखेंगे। उसी के साथ एक और बड़ी खबर दिल्ली को लेकर के है, क्योंकि जब अरावली की बात करते हैं तो उसके बाद दिल्ली की बात करना ज़रूरी बन जाता है। दिल्ली में इस वक्त AQI 500 पार कर गया है। दोस्तों ये खुशखबरी बताऊं या दुख की बात बताऊं दिल्ली वासियों के लिए, क्या कहना दिल्ली वासियों का। बगैर सिगरेट पिए उसके फेफड़े सड़ रहे हैं, बगैर कुछ खाए पिए उसे ऐसा पिलाया जा रहा है कि जिससे दिल्ली वासियों की उम्र बेहद कम होती चली जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ 500 AQI पार कर गया है दिल्ली के अंदर में। सोचिए यहाँ पर 400 AQI इतना ख़तरनाक, 350 तो डेंजर माना जाता है, लेकिन यहाँ 500 AQI पाई गई है। 500 AQI पार कर गया है। जबकि बता दें आपको, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI फिर से 500 पार कर गया है। आप सोच कर देखिए दोस्तों कि ये क्या हो गया है। आप सोच कर देखिए दोस्तों कि दिल्ली वासियों का क्या हाल होगा। 500 AQI पार हो जाना कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए एक शराब से कम नहीं है। अब आप इस चीज़ को किस तरह आंकते और किस तरह समझते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वहीं पर अब अगली खबर की बात करें तो खबर यह है दोस्तों कुलदीप सेंगर को लेकर के है। कुलदीप सेंगर ने एक 17 साल बच्ची के साथ, एक 17 साल महिला के साथ रेप किया, वो भी जबरन ये कहकर बुलाया गया उसको कि आओ हम तुम्हें काम देंगे, नौकरी देंगे। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर काम को लेकर, नौकरी को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पाए जाते हैं। अब इसके पीछे रीज़न है। अब इस रीज़न के पीछे अगर मैं नहीं जाऊँ तो शायद बेहतर होगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उस महिला के साथ रेप करके और उसको अजियत और उसको बर्बरियत का शिकार बनाया गया। फिर उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ वो महिला खुद अपने आप बताती है और सोशल मीडिया पर वायरल है। खैर, इस वक्त की खबर यह है कुलदीप सेंगर को सज़ा मिल चुकी थी, उम्र कैद की सज़ा उसी को दी जाती है जिसकी दोषी बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है कि हाँ ये बंदा दोषी पाया गया है। इस बंदे में 100% अब कन्फर्म है कि ये दोषी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या कोर्ट की तरफ से उसको सज़ा दे दी जाती है। याद रहे कि कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सज़ा दे दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी उस बंदे को रिहा कर दिया गया। अब उसके रिहा करने के बाद पूरे देश के लोग सड़कों पर आ गए। अब सड़कों पर आने के बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के कानों तक ये बात पहुंची और फिर से यह हुक्म जारी किया कि अब फिर से कुलदीप सेंगर को अदालत में पेश किया जाए और फिर से उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो शुरू की जाए। उसकी जो रिहाई है उस पर रोक लगा दी गई है। मगर याद रहे दोस्तों, जनता भारत की फिर भी पूछ रही है कि अगर कुलदीप सेंगर अगर दोषी था तो उसे छोड़ा क्यों गया, और छोड़ा गया तो उसे अब फिर से अगरचे अदालत ने उसको अपने हैंड में ले लिया है, लेकिन फिर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पर जनता कई तरह के सवाल कर रही है और जनता कह रही है कि अगर बिल्किस बानो के 11 दोषियों के साथ अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई होती, खासकर भारत के लोग जिस तरह अभी सड़कों पर आ गए हैं, ठीक अगर उसी तरह बिल्किस बानो के लिए अगर सड़कों पर आ गए होते तो शायद इस बहन को इंसाफ मिल जाता। लेकिन बिल्किस बानो के
आरोपियों को जिस तरह मिठाई खिलाई गई, उनको माला पहनाया गया, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखकर ऐसे लोगों को बढ़ावा मिला है। अब कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर खड़े हो रहे हैं और लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। एक वीडियो जिसका इंतज़ार आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब बांग्लादेश भारत का पड़ोसी और ख़ासकर ऐसे मौके पर जबकि बांग्लादेश को बनाने में भारत का इतना बड़ा अहम किरदार रहा है, अगर बांग्लादेश अगर इतना सारा कुछ अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं भारत को ईज़िली इसे नहीं लेना चाहिए। और एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो साफ़ तौर पर नज़र आ रहा है, मगर पब्लिक को अगर नहीं बताया जाए तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो एक वीडियो आने वाली है, इस वीडियो में ख़ासकर जो मैं बात करूँगा उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।